बहनों में निवेदन ये करना चाहता हूँ, एक बार कह दे हे नाथ आज से ये पाप मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना दोबारा कर दिया तो वज्र लेप हो जाएगा, ये नहीं मिलेगा। अगर दोबारा उसको कर दिया तो वज्र लेप हो जाएगा। माताओं बहनों कभी मिटने वाला है ही नहीं। और मैं तो सच कहता हूँ मेरे शरीर में तो रोमांच हो जाता है। रामनरेश तिवारी भगवान राम ने तो यहाँ तक कह दिया, कोटि भी प्रबदला नहीं जाओ, कोटि भी प्रबदला नहीं जाओ, आए शरण बजो नहीं पाओ, आए शरण बजो नहीं पाओ, कोटि भी प्रबदला नहीं जाओ, कोटि भी प्रबदला नहीं जाओ, आए शरण बजो नहीं पाओ, आए शरण बजो नहीं पाओ, सन्मुख होय जीवन मोहि सन्मुख होय जीवन मोहि जबहि, जन्म कोटि नासै तबहि, जन्म कोटि अविनाशि तबहि, जन्म कोटि नासै तबहि। जन्म कोटि अविनाशि तबहि। भगवान राम के वचन है आर्यन तिवारी राघव ने कहा कोई करोड़ों ब्राह्मणों की थोड़ी हलचल है, अभी शांत करिए इसको। भगवान कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूं, राम जी कह रहे हैं कोई करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके एक ब्राह्मण की हत्या का महापाप लगता है। बोला एक ब्राह्मण की हत्या का महापाप। हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में पराशर नंदन व्यास जी महाराज ने 5 महापापों का उल्लेख किया। निरंजन झा, पहली बात तो ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है, क्योंकि ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु होता, वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु। एक बात याद है बड़ी पुरानी, मैं एक बार राजस्थान में बोल रहा था, एक सज्जन आ गए जैसे व्यासपीठ से उतरा, बोले महाराज ये बताओ आपने ब्राह्मणों को तो आसमान में पहुंचा दिया और वर्तमान में ब्राह्मणों की दशा क्या हो गई? मैंने कहा क्या दशा हो गई? बोले मदिरा पान करने लगे, मांस खाने लगे, कुमार में चलने लगे। मैंने कहा सुनिए गिरावट सब में आई है। अगर पहले जैसे ब्राह्मण नहीं है तो राणा प्रताप जैसे क्षत्रिय हैं क्या इस समय? महाराणा प्रताप जैसे क्षत्रिय इस समय है क्या? भामाशाह जैसे वैश्य हैं क्या? रविराज जैसे शूद्र हैं क्या? गिरावट सब में है। तो ब्राह्मणों को लेकर तो तुम में क्यों कर रहे हो भाई? सब में गिरावट आई। लेकिन हाँ, ब्राह्मण को बहुत बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने दी है, और जिसको जितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई आर्यन तिवारी अगर वो निर्वाह नहीं करता तो उसको उतना बड़ा पाप ही लगता है। ब्राह्मण के ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए ब्राह्मण को हमेशा शास्त्र विहित कार्य करना चाहिए, लोक मर्यादा से चलना चाहिए, कभी भी असावधानी से जीवन नहीं जीना चाहिए। ब्राह्मण के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सज्जनों, एक ब्राह्मण की हत्या का महापाप लगता है। ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है, और मदिरा पान करना, शराब पीना महापाप। ये शराबी होता महापापी होता है। दुर्पत्नी के साथ गमन यानी व्यभिचार करना महापाप है, और स्वर्ण आदि बहुमूल्य रत्नों की चोरी करना महापाप है। 5वां विश्वासघात करना महापाप है। 5 महापाप। तो राम जी क्या कर रहे हैं? कोई करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके, एक नहीं करोड़ों, एक ब्राह्मण की हत्या का महापाप लगता है। भगवान कहते हैं कोई करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके मेरे चरणों की शरण में आ जाता है, हे नाथ आज से ये पाप कभी नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा उसका भी मैं त्याग नहीं कर सकता। जरा कोई खड़े हो के बताना इतना बड़ा पाप किसी ने किया है? सभा में जरा हाथ ऊंचा करना। किसी ने किया है इतना बड़ा पाप? किसी ने किया है इतना बड़ा पाप? करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या। राम जी कह रहे हैं
मैं नहीं कह रहा हूं, राम जी कह रहे हैं। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर देने वाला भी भगवान के चरणों की शरण में चला जाए माताओं बहनों, परमात्मा ने कहा उसका त्याग नहीं कर सकता। क्यों? सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तबहि। वहां जबहि और तबहि है माताओं बहनों। जैसे ही जीव भगवान के सन्मुख होगा, इसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं, निरंजन जाप करना नहीं पड़ते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कारण क्या है? मैंने महापुरुषों से सुना कि संसार में 1.5 पाप है, 1.5 ही पुण्य है। जिंदगी में दुर्गुण और दुराचार को स्थान देना के त्रिपाठी आधा पाप है, और भगवान से विमुख हो जाना पूरा पाप है। और जीवन में सद्गुण सदाचार को स्थान देना आधा पुण्य है, लेकिन राम जी के कन्हैया के अपने भगवान के सन्मुख हो जाना पूरा पुण्य है। और जैसे ही जीव भगवान के सन्मुख होगा, इसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये सन्मुख होने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे सन्मुख होना है। आप ध्यान देकर सुनना। भगवान से जो हम सभी का अनादिकाल से और स्वाभाविक स्वतंत्र अटूट नित्य आत्मीय संबंध है, आर्यन के वाली उसी को स्वीकार कर लेना, इसको कहते हैं सन्मुख हो जाना। अगर और